ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी सालीग्राम जी भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज योगिनी एकादशी का व्रत है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने एवं कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है तथा इस व्रत कथा को सुनने वालों को भी 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ योगिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे विछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन हो गई और उसके पूर्व जन्म की सुध भी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही न रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ।
तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडे ऋषि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी व्रत को संपूर्ण करने के लिए अब आइए सुनते हैं यश धन वैभव और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली योगिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा। यह एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्दयी कुष्ठ रोगी बहेलिया को गंगा जी ने एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा करने तथा इसके बाद बहेलिया ने इस तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त तथा पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पापिनी पुत्री थी। उसका विवाह सत्यशील नामक एक बड़े विद्वान ब्राह्मण के साथ किया गया, परंतु वह रूप यौवन युक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह अपने पति से प्रेम न करती, वह उसे सदा द्वेष करती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य के कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसे करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गुहा स्थान में घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे नारद, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कहीं। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसके पति का रोग ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता था और उसके वश में भी हो गया था। तब उसके स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक फोड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कान में छेद कर दिए।
उसके स्तन कट गए तथा अंगुलियों की ठोठ बध गई। वह कुष्ठ रोगी हो गई। अंत में वह देह त्याग कर नरक में चली गई। 15 सहस्र वर्ष तक ताम्रभाड़ नाम के नरक में जलते रहने के बाद वह 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौराष्ट्र देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूछ खिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्योदय के पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों की ताम्रभाड़ नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी कि हे ब्राह्मण पुत्र, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारणी और खोटी हूँ। इसीलिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी के छांव में तथा आपके चरणों के धोवन से मुझे अपने पूर्व जन्मों की याद आ गई। अतः आप अपने पुण्य को मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दिन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारणी क्षुद्र क्या करेगी। मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ, कुतिया हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए रोटी को नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेदांतों का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः मुझ दुष्ट बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनिपुत्र ने सब कथा वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थिर हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे दिया था और जीवतवाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य तुम्हें देता हूँ। तू अब अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही हे नारद, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्य के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से एकादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे इस महान कथा को सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है
तथा उनका यश दिनों दिन बढ़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने